मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है, जो लोग ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात करते हैं ना, वो कुछ सही बोल रहे होंगे। आई एम श्योर हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना। जैसे कि सोशल मीडिया पर अगर कोई बहुत ही यू नो कॉन्फिडेंटली कोई बिजनेस एडवाइस दे रहा है, या कोई मोटिवेशनल गुरु बहुत ही ज़ोर से या कॉन्फिडेंटली कुछ बात करता है, तो हमें लगता है बहुत बार कि वो कुछ सही बोल रहा होगा, कुछ सच ही बता रहा होगा। पर कभी कभी मैं वंडर करती हूँ, व्हाट इफ ये सब एक दिखावा है। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसा बहुत बार वंडर करते हो। ये आज ही की बात नहीं है। आज से 2500 साल पहले भी लोग ऐसे ही कुछ सोचते थे। तो बुद्धा ने इसी बात पर एक कहानी भी सुनाई थी। हुआ यूं कि जेठवन में एक आदमी अपने 500 दोस्तों को बुद्धा के पास लेके चला। अब ये सारे के सारे लोग जो थे ना, वो अलग अलग दर्शनों को फॉलो करते थे। मगर जब उन्होंने बुद्धा की बात सुनी, तो उनका मन बदल गया। उन्होंने बुद्धा और उनके संघ में शरण ले ली। लेकिन जब बुद्धा कुछ महीनों के लिए ना वापस चले गए, कहीं और श्रावस्ती चले गए, तो इन सारे लोगों को वो फिर से अपने पुराने विचारों में लौटने लगे। थोड़े ही महीनों बाद बुद्धा वापस आए, तो उन्हें ये पता चला। उन्होंने ना सबसे एक ही सवाल पूछा, सच बताओ, क्या तुमने सच का सहारा छोड़ दिया? सबने हाँ कहा। तब बुद्धा ने उनको एक ही बात कही, कोई बात नहीं साथियों, ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी लोग झूठे सहारे पर भरोसा करके बर्बाद हो चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड उन्होंने उनको एक कहानी सुनाई। ये कहानी है पुरानी। बहुत समय पहले बनारस में दो व्यापारी रहते थे। दोनों के पास 500 गाड़ियाँ थीं, और ये दोनों भी शहर से दूर जाकर व्यापार करते थे। उन दोनों व्यापारियों में से एक व्यापारी थोड़ा समझदार था, और दूसरा जो था वो थोड़ा जल्दबाज था। दोनों को एक रेगिस्तान, बहुत बड़ा रेगिस्तान पार करके जाना था। तो समझदार व्यापारी ने सोचा कि यार एक साथ 1000 गाड़ियाँ चलेंगी तो थोड़ा पानी की दिक्कत हो जाएगी, और जो बैले हैं उनको थोड़ा घास वास की दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा उससे कि तुम पहले जाओगे या मैं पहले जाऊं? तो जल्दबाज व्यापारी जो था उसे तुरंत कहा, मैं पहले जाऊंगा। उसने सोचा, मैं फ्रेश मुझे रास्ता मिलेगा और अपना दाम भी खुद सेट करूंगा। उसे लगा वो स्मार्ट डिसीजन दे रहा था। लेकिन इसी जगह पे समझदार व्यापारी ने सोचा, जो पहले जाएगा रास्ता साफ करेगा, वो कुआं खोदेगा, और मैं बाद में जाऊंगा तो मुझे इनकी गलतियों से सीखने भी मिलेगा। तो वो रुक गया। अब रेगिस्तान के बीचों बीच जब ये जल्दबाज व्यापारी पहुंचा ना, तो उसे एक इंसान दिखा। दोस्तों, ये कोई इंसान नहीं था, ये था एक शैतान। अब इस शैतान ने सोचा 500 गाड़ियों को देखकर कि अगर मैं इनका पानी फेंकने पे इनको मजबूर कर दूं, तो फिर ये लोग थक जाएंगे, और जब ये लोग थक जाएंगे तब मैं इन्हें खा जाऊंगा। यस। अब वो सफेद बैलों की गाड़ी में आया। सर पर एकदम गीले कमल के फूल, कपड़े पूरे गीले, पाँव ऊपर से सिर से पाँव तक एकदम वो पूरा गीला था, जैसे अभी अभी बारिश से निकला हो। तो उसने व्यापारी को देखा और कहा, अरे आगे तो बहुत बारिश हो रही है, जंगल में हर जगह पानी ही पानी है, तुम इतना पानी उठाकर क्यों ले जा रहे हो? तो जल्दबाज व्यापारी ने बिना कुछ सोचे समझे सारे अपने पानी के मटके तोड़ दिए। एक बूंद भी पानी नहीं बचाई। अब रात हो गई और इनके पास बिल्कुल पानी नहीं, ना खाना बनाने के लिए, ना अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो ये लोग थके प्यासे भूखे ऐसे ही सो गए। जैसे ही रात हुई, बीच रात में वो शैतान अपने शैतान साथियों को लेकर आया, और उसने उन सब को खा लिया। वहां बची सिर्फ 500 गाड़ियां और बहुत सारी हड्डियां। सब खत्म हो गया। अब इसके 6 ही हफ्ते बाद समझदार व्यापारी जो था वो निकला। उसने रेगिस्तान के बीच में वही आदमी देखा जो सेम गेटअप में आया, और उस शैतान ने ना उसे वापस से
उस व्यापारी को ना वापस वही सब चीज़ें बोली कि आगे बहुत पानी है। अब ये सुनकर जो दूसरा व्यापारी था ना, समझदार वाला, उसके साथियों ने उसको बोला कि यार ये पानी वानी फेंक देते हैं, इतना भारी कौन अभी सामान लेके जाएगा, है ना, आगे पानी तो है ही। लेकिन समझदार व्यापारी ना थोड़ा रुका और उसने सोचा कि यार यहाँ कैसे ये पॉसिबल है, ये तो सूखा रेगिस्तान है। तो उसने अपने साथियों से कुछ सवाल पूछे। उसने कहा कि यहाँ तो दूर दूर तक आसमान दिखाई दे रहा है, तो क्या आप लोगों को कहीं बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही है? सबने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि कहीं बादल की गरज सुनाई दे रही है? सबने कहा नहीं। अच्छा, ये भी नहीं, तो एक बात बताओ कि ना बिजली दिखाई दे रही है ना गरज सुनाई आ रही है, अरे वो तो छोड़ो, बादल भी नहीं नजर आ रहे हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं? सबने कहा नहीं। तब उसने कहा तो फिर तुम कैसे मान गए कि आगे बारिश हो रही है? ये आदमी जो है ना, ये हमें धोखा देने आया है, एक बूंद भी पानी नहीं फेंकना है, सब लोग सब कुछ पानी कंजर्व करके आगे जाएंगे। जैसे ही वो थोड़े दूर आगे गए, उन्हें दिखाई दी 500 गाड़ियाँ और बहुत सारी हड्डियाँ। अब व्यापारी को बहुत बुरा लगा ऑफ कोर्स, लेकिन वो अपने सारे साथियों को सुरक्षित आगे अपनी डेस्टिनेशन पे ले गया। वहाँ उन्होंने बहुत सारा बिजनेस किया, बहुत सारे अच्छे पैसे कमाए और सुरक्षित वापस लौट कर भी आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज भी वही रेगिस्तान है, बस रूप बदल गया है ना? कभी वो वायरल इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, कभी एक लाउड मोटिवेशनल गुरु, है ना, कभी कभी तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी। ये सब है ना इल्यूशन होते हैं। हर कॉन्फिडेंट आवाज़ सच नहीं होती है। कभी कभी सिर्फ एक सवाल पूछ लेना ही काफ़ी होता है ना? कभी खुद से ये भी पूछ लेना चाहिए, क्या मैंने ये चीज़ वेरीफाई की है, या फिर बस कोई बोल रहा है तो मैं मान लूँ इस चीज़ को, है ना? शायद सच हमेशा इतना ड्रामेटिक नहीं होता है। तो याद रखिए, जैसे इस रेगिस्तान में भी पानी सबसे कीमती था ना, वैसे ही ज़िंदगी में सच बहुत कीमती होता है। और कोई गलत जगह पर भरोसा करके हम अपना पानी अगर फेंक दें तो मुश्किल हमें ही होती है। इसीलिए लिटिल बुद्धा सेज कि शायद हमें अपने मटके तोड़ने से पहले थोड़ा रुक कर सोच लेना चाहिए।